मैं नहीं समझता हूँ कि लालू जी के व्यक्तित्व को कोई जो शब्दों में चित्रण कर सकता है। जितना जैसे देखने में जितना वो लगते हैं कि कठोर हैं, उतना ही भीतर से उतना दयालु और नम्र दिल का व्यक्ति राजनीति में देखने को नहीं मिलेगा। इस हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली नेता भी किसी से अगर खौफ खाता है तो वह लालू यादव जी के नाम से खाता है कि इस अवस्था में भी उनको परेशान करने के लिए तरह तरह के झूठ साँच हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अगर लालू जी मुख्यमंत्री नहीं बनते 90 में, पूरे बिहार में जो है सो नक्सल मूवमेंट फैलता और उसके बाद में किसी के नियंत्रण में नहीं आ पाता। जो स्थितियाँ जिस जंग से थी उस समय सामाजिक परिवेश जो था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं हेमंत कुमार। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद लंबी बीमारी से उबरने के बाद इन दिनों अपने परिवार के साथ पटना में हैं और बीमारी से उबरने के बाद इस बार वो अपना जन्मदिन मनाएंगे और यह एक ख़ास अवसर होगा जब वो लंबी अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए सिंगापुर गए थे, फिर दिल्ली लौट कर के आए, फिर वो पटना में हैं। तो हम इस उनके जन्मदिन को ख़ास बनाने के लिए उनके साथ ऐसे लोगों से जो काम कर चुके हैं, जो लंबे समय तक उनसे जुड़े रहे हैं, उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। उस कड़ी में हमारे साथ राजद के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन जी हैं। चित्तरंजन गगन जी छात्र नेता रहे हैं पटना विश्वविद्यालय में लंबे समय तक। उसके बाद लगभग 4 दशक से अधिक समय से आप लालू यादव जी के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम गगन जी से ये जानना चाहेंगे आज कि लालू यादव जी के साथ जो आपकी स्मृतियां हैं, जो उनके साथ आपका जुड़ाव है, आपने जो काम किया है, उसको आप किस रूप में याद करते हैं और भविष्य की जो राजनीति है उसमें लालू यादव जी की जो भूमिका होगी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो गगन जी, आपका स्वागत है। आप कुछ बताएं लालू जी के साथ अपने जुड़ाव को लेकर। धन्यवाद। देखिए, राजनीति है, हर ढंग के नेता हैं, लेकिन एक बात इतना मैं मानता हूँ कि लालू जी अपने आप में एक अकेला ऐसे नेता हैं जिसको हम करिश्माई नेता कह सकते हैं, जिसमें करिश्माई व्यक्तित्व है। और मैं चूँकि राजनीति में मेरा पदार्पण ही लालू जी के नाम से हुआ। 18 मार्च को जो बिहार विधानसभा का घेरने का प्रोग्राम बना था और पोस्टर निकला था, गुजरात की जीत हमारी है, बिहार की बारी है। उस समय पूरे बिहार में लालू जी का जो एक आकर्षण था छात्रों और नौजवानों के बीच में, गजब का, माने उस समय लालू जी के नाम पर था। और लालू जी के नाम पर ही हम उस समय मुजफ्फरपुर में एसके मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी थे और लालू जी के ही नाम और उसी आकर्षण पर हम लोग आए पटना। और उस समय इतना घेराबंदी नहीं था विधानसभा में जो इतना जो घेराबंदी है, और हम लोग खुला था। हम लोग आर ब्लॉक गुमटी के नज़दीक थे, तो उधर से किसी ने कहीं से यह मामला आया कि भाई लालू जी को गोली मार दी गई। और उसके बाद जो एक देखे उद्वेलित जो छात्रों में जो एक माने आक्रोश जो देखने को मिला, जो पटना की सड़कों पर छात्र उतरे, और 74 की बात है। उसके बाद लालू जी को किस रूप में, मैं नहीं समझता हूँ कि लालू जी के व्यक्तित्व को कोई जो शब्दों में चित्रण कर सकता है। जितना जैसे देखने में जितना वो लगते हैं कि कठोर हैं, उतना ही भीतर से उतना दयालु और नम्र दिल का व्यक्ति राजनीति में देखने को नहीं मिलेगा। और एक चीज़ मैंने महसूस किया, लालू जी जब मुख्यमंत्री बने तो मैंने एक चीज़ महसूस किया, धारा से अलग एक मुख्यमंत्री का जिस रूप में, जिस ढंग से इन्होंने गरीबी को देखा था, महसूस किया था, उसकी झलक मुख्यमंत्री बनने के बाद सीधे देखने को मिला कि, और एक जो दूरी थी प्रशासन को और आम लोग जो थे, वह एक उसके बीच में जो दूरी थी, उस दूरी को कम करने का काम लालू जी ने किया। और जिस ढंग से अकस्मात किसी मुसहर के बस्ती में चला जाना, कहीं कोई मजदूर काम कर रहा है, गाड़ी से जा रहे हैं, उसके बीच में उतर के चला जाना आम लोगों के बीच में। और जो जैसे मैं एक घटना बताता हूँ, हाजीपुर गए मुख्यमंत्री के रूप में लालू जी, और उस समय वहाँ के उदय प्रताप सिंह थे डीएम वैशाली के।
लालू जी ने कहा कि भाई कोई मुसहर का टोला है तो हम वहाँ पर चलेंगे अभी। अब डीएम थोड़ा परेशानी में पड़ गए कि भाई अब किस टोला में ले जाकर उस ढंग की तैयारी है या नहीं है। लेकिन मैंने उन्हें सुझाव दिया कि हमारे यहाँ एक मुसहर का गांव है, बहुत बड़ा गांव है, हरिवंशपुर, और लालू जी चल दिए। उस समय उस गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं था सही ढंग से, और लालू जी गए, काफिला गया, पूरा प्रशासन गया, माने एकदम अजब माहौल हो गया। और वहाँ पर जाकर मुसहर टोली में जाकर जब बैठ गए तो जो मुसहर टोली में कभी मैं समझता हूँ कि साधारण कर्मचारी नहीं जाता होगा, और वह कभी सोचता भी नहीं होगा कि हाँ माने कि कर्मचारी के सामने हम जा कर बोल सकते हैं। और वह जब अपने सामने देखा लालू जी को तो एक निश्चित रूप से जो है सो उसके लिए तो एक अजीब, उसी के लिए नहीं सब लोगों के लिए लगा कि भाई मुख्यमंत्री होकर, इतने बड़े पद पर होकर, और जो है सो मुसहर टोली में चले आए। तो एक माहौल जो है उसी ढंग से, जिस ढंग से इन्होंने महसूस किया कि सरकारी विद्यालयों में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास साधन नहीं है, और सरकारी विद्यालयों की स्थिति क्या है, सभी बच्चे जा नहीं पाते हैं विद्यालय में। तो एक परिकल्पना जो इनकी थी कि चरवाहा विद्यालय जो इन्होंने खोला, वह भी जब जा रहे थे और कहीं देखा कि यहाँ कुछ बच्चे जो है सो भैंसी चरा रहे हैं, रोक के पूछा क्यों भाई तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो अपनी मजबूरी बताया। तो उन सब स्थितियों को देखकर चरवाहा विद्यालय बनाना, और फिर जो है सो ढंग से कि यहाँ शिक्षा का विकास आम लोगों तक जाए, तो यह सब जो एक क्रांतिकारी बदलाव जो आया, और जो संविधान के द्वारा भले ही जो भी अधिकार दे दिया गया हो, लेकिन उस समय एक साधारण फटा हुआ कपड़ा पहन के या अर्धनग्न अवस्था में भी एक मजदूर अगर चला जाता था प्रखंड कार्यालय में, थाना में, तो उसकी सुनवाई होती थी, और वह समझने लगा कि यह जो है सो जो पदाधिकारी हैं वो हमारे सेवा के लिए हैं, हमारे काम के लिए हैं। तो एक बहुत बड़ा समझिए कि सामाजिक बदलाव हुआ। और मैं तो यह दावे के साथ कहता हूं कि अगर 90 में लालू जी मुख्यमंत्री नहीं बने हुए रहते तो जो स्थिति आपको जहानाबाद और आरा के कुछ क्षेत्रों में जो जिस ढंग से एक दबंगई थी और नक्सल मूवमेंट जिस ढंग से माने फैल रहा था काफ़ी तेज़ी से, अगर लालू जी मुख्यमंत्री नहीं बनते 90 में, पूरे बिहार में जो है सो नक्सल मूवमेंट फैलता और उसके बाद में किसी के नियंत्रण में नहीं आ पाता जो स्थितियाँ जिस ढंग से थी उस समय सामाजिक परिवेश जो था। लेकिन लालू जी बगैर एक बूंद खून गिराए और बगैर किसी को किसी ढंग का नुकसान पहुंचाए एक सामाजिक समानता जो स्थापित करने का काम किया, वह तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि शायद इतिहास में हम नहीं समझते हैं कि किसी के नाम इतनी बड़ी उपलब्धि होगी। एक चीज़ बताएं गगन जी कि लालू जी लगातार बीमार रह रहे हैं, उनका किडनी बदला गया है और राजनीति में वो सीधे सक्रिय रूप में नहीं है, उसके बावजूद उनकी उपयोगिता, उनकी उपादेयता, उनका रेलिवेंस जो है राजनीति में अभी भी बना हुआ है। उनके बिना कल्पना नहीं की जाती है कि बिहार की राजनीति की। तो क्या खासियत है जो लालू जी अभी भी रेलिवेंट हैं, इतना उम्र हो जाने के बावजूद, बीमार रहने के बावजूद, वो अपनी पार्टी में भी और बिहार की राजनीति में भी, क्या वजह है इसकी? देखिए कि सीधे तौर पर आम लोगों से वे जुड़े हुए हैं, और मैंने जो महसूस किया है कि राजद का जो भी कार्यकर्ता है, लाखों में संख्या का, ये एक करोड़ से करोड़ों में तो मेंबर है, 1 करोड़ से ऊपर मेंबर है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो मेंबर नहीं हैं लेकिन उनसे प्रभावित हैं, और हर व्यक्ति यह समझता है कि लालू जी के सबसे ज़्यादा करीबी हम हैं। यही सबसे बड़ा खासियत कि जैसे अगर मैं समझता हूं कि मैं लालू जी के सबसे बड़ा नज़दीकी हूं, हमारे ऐसे लाखों ऐसे वर्कर हैं जो समझता है कि लालू जी के हम सबसे करीबी हैं, और लालू जी से आँख में आँख मिलाकर बात करता है, और लालू जी उसकी बात भी सुनते हैं। अगर लालू जी डांट देते हैं तो उसको लगता है, वह संतुष्ट हो जाता है कि हाँ, माने लगता है कि जैसे बहुत बड़ा चीज़ हमको हासिल हो गया। और आज आप देखिए सबसे बड़ी बात है कि सत्ता से हटने के बाद 2005 के बाद तो जो है सो अब राजद सत्ता में आई है, लेकिन इतने दिनों तक चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, बिहार की राजनीति के केंद्र में लालू जी ही रहे हैं। विपक्ष भी है, उसका आप देखिएगा केवल लालू जी पर ही केंद्रित, उसका हर एक्शन, हर भाषण,
हर संबोधन, हर चीज़ जो है सो लालू जी पर केंद्रित है। तो समर्थक क्या विपक्ष भी इसका अभी भी बिहार के राजनीति के केंद्र में लालू जी हैं, जबकि अस्वस्थ होने के कारण फिजिकली उस रूप में सक्रिय नहीं हैं। मैं अभी जब वो अस्वस्थ की स्थिति में ही जब हैं, वो यहाँ पटना आए हैं, तो लोग जो वहाँ जाते हैं केवल देख लेने से ही वह संतुष्ट हो आता है। यहाँ बैठे हुए हैं देबू बाबू बैठे हुए हैं नवादा के, बाईकास्ट भूमिहार हैं, और गए वहाँ से देख के आए। बोले कि क्या बातचीत हुई, देख लिए मन बहुत संतोष हुआ, माने देख के मन खुश हो गया, बहुत हमको ठीक लगा। अब ऐसे हैं लोग, उनके बारे में भले ही जो कहे, लेकिन मैंने जैसे उदाहरण दिया इनका, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैंने किसी पद की इच्छा नहीं की, लेकिन एक पता नहीं कौन सा जुड़ाव है। तो हमारे ऐसे लाखों लोग ऐसे हैं जो माने उनकी तरफ है, और एक उनमें ऐसा आकर्षण है कि जो उनके सामने जाता है उनका हो जाता है। और लालू जी में एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो किसी के मन में जुड़ाव मन में नहीं रखते हैं। उनको गाली देने वाले भी, गाली देता है वह भी उनके सामने जाता है तो उसी रूप में देखते हैं। जैसे कि बड़ा आश्चर्य होता है कि हाँ साहब, जो आदमी इनके बारे में क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या नहीं इनके खिलाफ में किया, लेकिन लालू जी कोई उसका मन में नहीं रखते हुए वही सम्मान, वही प्यार, जो कहना होता है मुंह में कह देते हैं। एक चीज़ मैंने महसूस किया कि लालू जी विश्वास किसी पर बहुत जल्द कर लेते हैं, और इसी का कारण जो परेशानी भी जो हो रही है वही विश्वास के कारण ही लालू जी लोगों को देते हैं। लालू जी को लोग कोई नहीं देता है। जितनी बड़ी फौज है, जो नेताओं का फौज है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि लालू जी के नाम पर बहुत लोग नेता बन गए, लेकिन लालू जी को किसी ने दिया हो, हमको नहीं लगता है कि किसी का कंट्रीब्यूशन लालू जी को बनाने में कुछ रहा हो। वो सेल्फ मेड है। सेल्फ मेड है। आपने अभी कहा कि लंबे समय से आप उनसे जुड़े हुए हैं, और बिना किसी ये मन में नहीं है कि आप बड़ा पद मिले, आप किसी सदन के सदस्य बन जाएं। ये एक अद्भुत मामला है, क्योंकि ये आज के ज़माने में बहुत सारे लोग सिर्फ इसी बात से खुश और नाराज़ होते हैं कि उनको नहीं मिला तो वो नाराज़ हो गए, उनको मिल गया तो खुशी उनको होती है। लेकिन आप इन चीज़ों से अलग कैसे हैं? कैसे आपको लगता है कि आप? हम ही नहीं हैं हेमंत जी, हमारे ऐसे लाखों लोग हैं, और वही राजद की शक्ति है। कुछ लोग हैं जो लाभ उठाते हैं, लाभ उठाने के लिए माने जुड़े हुए हैं, लेकिन राजद की शक्ति जो है वही है। हमारे ऐसे लाखों लोग ऐसे हैं। मैंने देखा है चुनाव कैंपेन में, जब मैंने पूछा है, देखा है, कैंडिडेट के प्रति उसका कोई लगाव नहीं है। कैंडिडेट से वह सीधे कहता है कि नहीं साहब, आपको हम नहीं जानते हैं। लेकिन आप चूँकि लालू जी की ललटेन लेके आए हैं, जाइए, जो है सो कहने की ज़रूरत नहीं है, जो है सो वोट मेरा आपको पड़ेगा। तो यह राजद ही है और लालू जी हैं, जिनके नाम पर आज भी उस रूप में माने बड़ी संख्या में लोग हैं जो भावनात्मक रूप से वो लालू जी के देखा है नहीं देखा है, फ़ोटो रखे हुए हैं। बहुत लोग हैं जो लालू जी के फ़ोटो को आरती दिखाता है। ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो लालू जी को आरती दिखाता है, अगरबत्ती दिखाता है, फ़ोटो टांगे हुए है। लालू जी उसको नहीं पहचानते होंगे, और न वो कभी लालू जी के नज़दीक में मैंने गया होगा, लेकिन एक भावनात्मक लगाव है उस ढंग से। और आज भी जो सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं, जो शोषक प्रवृत्ति के लोग हैं, आज भी उनके दिल में लालू जी का खौफ है, जो आज के राजनीति में भी आपको देखने को मिलता होगा। आज भी मैं समझता हूँ कि आज इस हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली नेता भी अगर किसी से अगर खौफ खाता है तो वह लालू यादव जी के नाम से खाता है। कि इस अवस्था में भी उनको परेशान करने के लिए तरह तरह के झूठ साँच हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो ऐसे लालू जी के जन्मदिन के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो समझते हैं कि शायद उनके चाहने वाले न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में लाखों ऐसे लोग हैं, करोड़ की संख्या में हैं, जिनकी यह है कि लालू जी दीर्घजीवी रहें, लंबे दिनों तक उनका आशीर्वाद हम सबों को मिलता रहे। वे अगर हैं, उनकी उपस्थिति ही एक ऊर्जा देने का काम करती है। जो समाज के अंतिम पायदान के लोग हैं, उन्हें एक ऊर्जा मिलती है। उनको लगता है कि लालू जी हैं तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लालू जी हैं
तो जो है सो हम अमन चैन और शांति के साथ अपना जीवन बसर कर रहे हैं। आज भी उसे भरोसा है, आज भी उसे विश्वास है। तो हम सब लोगों का तो यही है कि भाई अधिक से अधिक दिनों तक हम लोगों के बीच में रहें, उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे। अब इससे बड़ी चीज़ स्वस्थ रहें और हम लोगों के बीच में रहें। सबसे बड़ी आकांक्षा हमारे जैसे लाखों करोड़ों में लोग हैं जिनकी यह भावना है, जिनको न एमएलए बनना है, न एमएलसी बनना है, न एमपी बनना है, न कोनो पद लेना है, लेकिन वही ताकत जो है सो राजद की ताकत है। और वही ताकत जो है सो आज भी माने बिहार में जो है कि अलग ढंग से बिहार की पहचान रही है राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में भी। तो जो है सो सब लोगों की वही कामना है। बहुत लोग तो पूजा पाठ जो जिसको होता है अपने ढंग से लोग करते रहता है लोग। तो अभी आपने सुना लालू जी से लंबे समय से जुड़े रहे चितरंजन गगन जी बता रहे थे कि लालू जी कैसे अपरिहार्य बने हुए हैं, क्यों जनता उनके साथ जुड़ी हुई है सीधे तौर पर, और प्रत्येक आदमी जो उनसे सीधे मिला भी नहीं है वह भी उनको अपना नेता मानता है, वह भी अपने घर में उनकी तस्वीर लगाता है। तो चितरंजन गगन जी को बहुत बहुत धन्यवाद और लालू जी को बधाई।